राम राम भाइयों, क्या हाल है आप सबके। बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। और कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और तैयारी का बहुत टाइम मिल गया है, क्योंकि मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया आप लोगों को। मैं खुद तैयारी में लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि अब वीडियो बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम गया है ना हमारा, बहुत कीमती गया है। और जिसने इसमें तैयारी की होगी उसका सिलेक्शन पक्का होगा। और आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस भर्ती की बात कर रहा हूँ। यूपी पुलिस, जिसका पेपर अब 3 दिन बाद है, 4 दिन बाद। तो अब तो आप लोगों की तैयारी हो चुकी होगी और रिवीजन मोड में होगे, रिवीजन कर रहे होगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर अब भी तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो या फिर थ्योरी के पीछे भाग रहे हो, तो देखो भाई, थ्योरी जितनी पढ़नी थी, जितना मटेरियल पढ़ना था, आप लोगों ने पढ़ लिया। अब एक काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो। ठीक है। हिंदी की प्रैक्टिस करो, रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। 55-55 क्वेश्चन करो। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना, मान लो रीजनिंग में तुम्हें अब एक दिन में 100 150 क्वेश्चन करने हैं। प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी आसानी होगी। और फिर एग्ज़ाम में जब पेपर करने बैठोगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ यार, बिल्कुल ये तो हम रोज़ का काम है हमारा, हम घर में पढ़ते ही हैं। और 150 200 क्वेश्चन करते थे, यहाँ तो फिर भी 55-56 क्वेश्चन ही आने हैं। मिक्स क्वेश्चन करना, ठीक है। एक चैप्टर के पीछे बनना है ना, कि कोडिंग डिकोडिंग उठा लिया, या फिर ब्लड रिलेशन उठा लिया, या फिर कुछ भी कोई और टॉपिक, ऐसे नहीं, मिक्स क्वेश्चन करना। और मैथ में भी यही है। मैथ में अब ज़्यादा आर्यभट्ट मत बनना, क्योंकि वो तो तैयारी जितनी थी होनी थी होली। बट मैं तुम्हें बता दूं, मैथ में जो लोग डर रहे हैं ना, मैथ में कुछ भी ऐसा नहीं आएगा आपको डराने वाला। आराम से, मैं अगर कहूँ 19 में से 12 से 13 क्वेश्चन आराम से कर दोगे। और जिसने भैया हर चैप्टर पढ़ा है और प्रैक्टिस करी है, वो 15 से 16 17 18 तक पहुंच जाएगा आराम से। बस उसमें एक या दो क्वेश्चन ऐसे मान लो जो थोड़ा सा सर से ऊपर चले जाएंगे। बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा आने वाला है कुछ। तो आराम से बस एक काम करो, अब लास्ट टाइम पे जो है ना, अपने फार्मूले रिवाइज करो। फार्मूले हैं या जो तुमने कोई नोट्स बनाए हैं, उन पे एक बार नज़र मार लो। देख लो कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं। क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर में आता है ना, हमें क्वेश्चन आता तो है, बट हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में वो तरीका क्लिक नहीं होता। यार, हम इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, कैसे होगा। तो वो शुरुआत ही नहीं होती क्वेश्चन की। और जब क्वेश्चन की शुरुआत नहीं होती, तो हम उसी में उलझ जाते हैं। तो पता है वो शुरुआत क्यों नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ा तो बहुत है, बट हमने लास्ट टाइम पे ना उसे रिवाइज नहीं करा और उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, अपने दिमाग में डाला नहीं। यार, हमने ये क्वेश्चन कैसे करा था। और सेम वही होता है रीजनिंग में, सेम वही होता है जीके में। जीके में तुम लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आया, डाउट रहता है कि यार इसका ये है, इसका 1956 है या 45 है। उसमें डाउट रहता है। पता है वो क्यों रहता है, वो इसीलिए रहता है कि हमारा ना रिवीजन नहीं होता। अगर हम रिवीजन कर लें, तो हमारी वो चीज़ फिर कंटेस्ट हो जाएगी, हाँ बिल्कुल पक्की हो जाएगी कि हाँ भैया ये है। बट मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी तुक्का मारो, या जैसे तुम्हें कोई जीके का क्वेश्चन सामने आया और तुम्हें नहीं पता, बट जो तुम्हारे दिमाग में पहली बार उसका आंसर आएगा ना, कि हाँ इसका ये आंसर है, बट हम उसे लगाते नहीं हैं, बट जो पहली बार आ रहा है, समझ लेना वही सही है। 110% मेरे साथ हुआ है। मेरे दिमाग में हमेशा पहली बार जो क्लिक होता है ना, वो पहला आंसर सही क्लिक होता है, बट मैं उसे नहीं करता था पहले एग्जाम में। और कई बार उसको मुझे नुकसान भी हुआ था। तो इसीलिए जो पहली बार क्लिक होना दिमाग में, उसे ही ठोक देना तुक्के के तौर पे, ठीक है। और वरना जो आपको कंफर्म पता है वो तो आप कर ही दोगे। और सेम बताऊँ हिंदी में, हिंदी में देखो, 30 क्वेश्चन आसान आएंगे, 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब जिन पर अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो वो भी हो जाएंगे। बस एक या दो क्वेश्चन मैं ऐसे कह सकता हूँ जो शायद नहीं होंगे, या जो आप गलत कर सकते हो ना। 35-34% आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपको अगर सेफ स्कोर की बात करूँगा, तो सेफ स्कोर इस बार ना इतना कोई हाई नहीं रहने वाला। जो लोग बता रहे हैं 240 220, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि स्कोर कितना रहता है, और आप लोगों ने तैयारी करी है, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट हैं ना, जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं, और बल्कि जो ओवर एज हैं, और जिनकी पुरानी तैयारी है, और जिन्होंने अब रिवीजन मोड में चल रहे हैं, ठीक है, जो अपना सिलेबस 2 से 3 बार क्लियर कर चुके हैं, उनके 200 नंबर पार करने में ना हवा टाइट हो जाती है। उन्हें 205 210 नंबर आते हैं। तो तुम खुद सोचो, 220 से ऊपर मेरिट कैसे चली जाएगी, वो इतनी ज़्यादा वैकेंसी। और तुम एक बात और याद रखना, जो पहली मेरिट लग गई ना फिजिकल के लिए, वही मेरिट है। अगर तुम फिजिकल के लिए सिलेक्ट हो गए ना, तो ये सोचना कि तुम्हारी फिर जॉब लग गई। क्योंकि 1 महीने बाद फिजिकल हो जाएगा ना, तो किसी पे भी दौड़ नहीं लग रही। अब गर्मियों में, अब तुम खुद देख लो, अभी से गर्मी आनी स्टार्ट हो गई। खैर मैंने टोपा इसलिए लगा रखा, हमें तो
पेपर की वजह से कि थोड़ा सा मौसम से बचे रहे, ठीक है। पर सच बात बता रहा हूँ, फिजिकल में इतने बंदे निकलते हैं ना कि मेरिट लग गई ना तो लग गई, दोबारा मेरिट लगेगी और तुम सिलेक्ट हो जाओगे। बस एक काम कर लो, 100 क्वेश्चन अपने निकाल लेना पेपर में से कैसे भी, ये 100 क्वेश्चन सही हो गए फिर तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी से हो। ये बात मैं लिख के देता हूँ, वीडियो को सेव कर लो। जिसके 100 क्वेश्चन हो गए ना इस भर्ती में, उसका सिलेक्शन है। और जनरल वालों की अगर तुम ज़्यादा ही बात कर रहे हो, 104 105 लास्ट, कैसा भी पेपर आ जाए, आसान पेपर भी आएगा ना तब भी जनरल की 210 से ऊपर मेरिट जाएगी नहीं। 60,000 वैकेंसी ना बहुत बड़ी बात है, 1.5 लाख सिलेक्ट करनी है उन्हें फिजिकल के लिए, तो तुम खुद सोच सकते हो। अब ज़्यादा ये मत सोचना, बट हाँ अगर 120 के आसपास हो जाए तुम्हारे करेक्ट, तुम्हें लगता है भैया बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेसी बहुत तगड़ी है, तो मत करना बेशक, बट 120 करोगे तो कम से कम 15 क्वेश्चन तो आराम से गलत निकल ही जाते हैं। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि तुम कम से कम 140 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, क्योंकि एवरेज तभी बन पाएगा, उसमें से 20-22 क्वेश्चन गलत होंगे तब जाके तुम्हारे 118 119 के आसपास सही होंगे। और यही होता है, तुमने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, 115 के 120 करोगे तो गाड़ी तुम्हारी पहुंचेगी 95 पे, और तुम 5 या 4-5 क्वेश्चन से मात खा जाओगे। तो इसलिए एक्यूरेसी का कोई झंझट नहीं है इसमें कि भैया एक्यूरेसी हमारी ख़राब होगी, तुम्हारे नंबर कम होंगे, नंबर नहीं बढ़ेंगे, कुछ नहीं होता है ऐसा। जो 3-4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें बस शिफ्ट की हार्डनेस देखी जाती है कि शिफ्ट कौन सी हार्ड थी, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन देते हैं लोग। तुम ये मत सोचो कि एक्यूरेसी हमारे 30 गलत हो जाएंगे तो हमारे नंबर घट जाएंगे या हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी शिफ्ट हार्ड है ना, बेशक तुम्हारे 35 गलत हों, 30 गलत हों, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तुम्हें सबके बराबर ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो अपना तैयारी करते रहो, 4 दिन हो गए बस, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। हिंदी को एक बार दोबारा से पढ़ दो, वर्णमाला से लेकर पूरा साहित्य तक, ठीक है। एक बार कोई भी बुक जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे नोट्स हैं, उसे शुरू से लेकर एंड तक रिवाइज कर दो जल्दी जल्दी। 3-4 घंटे में हो जाएगी आराम से, 3-4 घंटे में पूरी हिंदी रिवाइज हो जाएगी, जिसने पढ़ रखी है उसकी हो जाएगी आराम से, ठीक है। रीजनिंग में भी यही करो, कोई PDF है या PDF पड़ी हुई है मिक्स क्वेश्चन की, उसे लगा डालो, या तुम्हारे जो सेट हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, उन्हें लगा डालो, और जो बुक हैं उनसे कर डालो, कैसे भी करके प्रैक्टिस में रहो, ठीक है। मैथ के लिए भी यही करो, जो जैसे नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उसे लगा डालो, और सिंप्लीफिकेशन से आएंगे 2-3 क्वेश्चन, रेशो प्रोपोर्शन से आएंगे, और एक आएगा CISI से, और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, और DI से। तो आराम से 13-14 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। कॉन्स्टेबल का पेपर है यार, इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा, बट गलत कहाँ करोगे, रिवीजन ना करने की वजह से गलत करोगे, डाउट में। ये बात मेरी आज लिख लेना, जब क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन करोगे ना तो खुद सोचोगे यार रिवीजन नहीं रहा, रिवीजन हो जाता काश एक बार और, तो शायद मैं आराम से क्वेश्चन कर पाता, ठीक है। सेफ स्कोर यही है, 100 क्वेश्चन कर देना, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। और लड़कियों के लिए भी यही, लड़कियों का तो और कम हो जाएगा। लड़कियों ने अगर 180 कर दिया ना नंबर, 180 यानी कि 90 क्वेश्चन कर दिए, तो कोई भी कैटेगरी हो, कम मतलब जनरल कैटेगरी भी होगी ना तो 90 पे हो जाएगा, और SC ST तो और कम, OBC थोड़ा और कम। OBC की वजह से ज़्यादा जाती है लड़कियों की मेरिट, बट 180 में कह देता हूँ हो जाएगा आराम से, ठीक है। और लड़कों के लिए भैया 100 कुदा दो, 100 पर चले जाओ जनरल वाले, हो जाएगा 100 क्वेश्चन, ठीक है। और OBC वाला भी 1-2 क्वेश्चन कम कर लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी पड़ती है। जिसने तैयारी करी होगी ना रात भर जाकर, उसका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। ऐसे ही रिवीजन मोड में करते रहो, और अपने भाई का चैनल है सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है भाइयों। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।